अर्चनीय वंदनीय मुद मंगल में संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामती देवियों, सद्गुरु कबीर ने एक पद में कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब रामहि जानी। रामहि जान युक्ति जो चली, युक्ति ते फंदा नहीं पड़े। युक्ति युक्ति चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। कनक कामनी घोर पटोरा, संपत्ति बहुत रहे दिन थोड़ा। थोड़ी संपत्ति गौ बौराई, धर्म राय की खबरी न पाई। देख त्रास मुख गौ को मिलाई, अमृत धोखे गौ विष खाई। छोटा सा ये पद, आइए इस पर कुछ चर्चा कर ले। साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी। संसार में बहुत दुख है। सद्गुरु कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत दुख है, ये दुखों का खानी है। वास्तव में ये दुनिया दुखी है, दुनिया के लोग दुखी हैं, ऐसा तो नहीं लगता है कि बहुत दुखी हो। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, जिंदगी में उसको दुख लगता ही नहीं है। लेकिन सज्जनों, यदि विचार करें तो ये जन्म लेना ही दुख है। यह जीव बार बार माता के गर्भ में जाता है, जठराग्नि में तपता है, फिर जन्म लेता है, फिर यहाँ आकर के तमाम प्रकार के दुखों का तो भोगता है। ये दुखों का घर ही है, दुखों की खानी है ये संसार। तीन बार क्यों कहते हैं? उसी बात को तीन बार क्यों कहते हैं? साहब कहते हैं, बहुत दुख 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 की खानी। तीन बार कहते हैं ना, दुख दुख दुख, उसके बाद तब खानी कहते हैं। किसी भी बात को प्रमाणित करने के लिए, किसी भी बात को मनवाने के लिए तीन बार कहा जाता है। त्रिवाचा जिसको कहते हैं, तीन बार कह दिया ना, पक्का हो गया। अभी क्या हुआ था, मुसलमान लोग जो है तलाक 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 तीन बार कह दिए, हो गया तलाक। तो ये तीन बार कहने के परंपरा है। किसी बात को पुष्टि करने के लिए तीन बार बात कही जाती है। ऐसे ही साहब अपनी बात पुष्ट करने के लिए तीन बार कहते हैं, दुख की खानी है ये संसार। दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा। दुनिया में दुख है तो दुख का कोई कारण भी होगा, और कारण है तो निवारण भी होगा। ऐसा तो नहीं कि रोग आते हैं तो वो बिल्कुल बना ही रह जाता है। अभी कोरोना जैसे भयंकर रोग पूरे दुनिया में आया और वो उसका निदान भी हुआ, समाधान हुआ, दवाइयाँ बनी। ऐसे ही संसार में दुख है। मान लिया कि दुख है, लेकिन दुख का कोई कारण भी तो होगा, कोई उत्पत्ति स्थान होगी और उसका निदान भी होगा, समाधान होगा, दुख दूर करने का कोई उपाय भी होगा।
वैसे गीता में बात आती है दुख आलय अशाश्वतम। गीता कहती है कि ये दुखों का घर है और शाश्वत रहने वाला भी नहीं है। अशाश्वतम, ये शाश्वत रहने वाला नहीं है। संसार दुख का घर है, पहला कारण, और दूसरा ये शाश्वत रहने वाला भी नहीं है। वैसे दुख को हम बहुत व्याख्या न करें तो दो भाग में बांट सकते हैं। दुख को दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक तन का दुख और दूसरा मन का दुख। तन का दुख तो बहुत जल्दी समाधान हो जाता है, मन का दुख गहन गंभीर है। तब पहले हम तन के दुख को देखते हैं। तो मैं कह रहा था कि बहुत दुख की खानी कहते हैं राशि को, ढेरी को, या कहें उत्पत्ति स्थान को। जैसे लोहे की खान, आपको लोहा चाहिए तो आप छत्तीसगढ़ के झरनदल्ली में या वो क्या पहाड़ है, हम लोग अभी गए थे, मतलब कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में और बिहार में लोहे का पहाड़ है, पत्थर का पहाड़। उसमें कुछ अंश पत्थर है और कुछ अंश लोहे है। उसको गला करके बोकारो में, टाटा में, भिलाई में गला करके उसको लोहा निकाल लिया जाता है। तो मैं कह रहा था खानी का मतलब है उत्पत्ति स्थान। सद्गुरु कबीर किसको उत्पत्ति स्थान मानते हैं दुखों का? विषयासक्त को। विषयों में जो हमारी आसक्ति है वो दुखों का घर है, कारण है। हमारे अंदर अज्ञान है वो दुखों का कारण है। हमारे अंदर नासमझी है वो दुखों का कारण है। और जरा देहात की भाषा में कहें तो हमारे अंदर जो बेवकूफ़ी है वो हमारा दुख का कारण है। तो दुख का कारण कौन? विषयासक्ति, नासमझी, अज्ञान, बेवकूफ़ी, ये सारे दुख का कारण है। इन्हीं के कारण हम दुखी हो रहे हैं। और इस हमारे शरीर में तो दुख है। ये शरीर में पता नहीं कितने दुख। सद्गुरु अभिलाष साहब ने लिखा है, यह देह महादुख रूप सदा। कहीं आँख में दर्द, तो कहीं कान में दर्द, कहीं मुख में दर्द, कहीं पेट में, पीठ में, कमर में, हाथ में, पैर में, पता नहीं कितने दुख। और उसमें भी बहुत प्रकार। पेट में दर्द है लेकिन उसमें भी विभिन्न प्रकार के दर्द है। कोई बदहजमी का दर्द से परेशान है, तो कोई उसमें और कुछ रोग है, पेट में फोड़ा है, फुंसी है, तमाम प्रकार के रोग है। तो ये दुख का शरीर हम लेकर के चल रहे हैं और इसमें मान लेते हैं रमणीयता। हम इसको दुख की दृष्टि से इस शरीर को देखते ही नहीं हैं। इसलिए हमारा जो मानना है यह भूल तक पहुंचा देता है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं बहुत दुख की खान। ये दुखों का घर है। संसार ही दुख का घर है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गृहस्थी शोकों की खान, अविवेक जन्मों की खान, विवेक सुखों की खान। ये सारे खान हैं, उत्पत्ति स्थान है, गृहस्थी है। तो बहुत प्रकार के इसमें शौक मोह आते रहते हैं।
जहाँ अविवेक है वहाँ अज्ञान, जहाँ अज्ञान है वहाँ तो बहुत बंधन आते हैं। तो सुख का खान कहाँ है? विवेक में। विवेक किस में? मैं कौन हूँ, जगत क्या है, बंधन क्या है, बंधनों से कैसे छूटूंगा, इन पर विचार करेंगे तब हमारा दुख दूर होगा। साहब कहते हैं बहुत दुख 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 की खान, तब बची हो जब राम ही जान। इन दुखों से आप बचेंगे कैसे? इन दुखों से बचने का कोई उपाय है? साहब तुरंत अगले अर्धाली में कहते हैं राम को जान जाओगे यदि ना तो आप दुखों से बच जाएंगे। राम का मतलब कोई बाहरी राम नहीं। कबीर साहब के कबीर साहब जब भी राम की चर्चा करते हैं तो वो दशरथी राम का राम नहीं चर्चा करते हैं। कबीर साहब वह राम की चर्चा करते हैं जो बोल रहा है, जिसकी सत्ता से हम बोल रहे हैं, जिसकी सत्ता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, जिनकी सत्ता मात्र से हम जीवन की यावत क्रिया कर रहे हैं, वह राम। उसी को हमारे ऋषि क्या करते हैं? हृदय से, हृदय में जो बोल रहा है, हृदय में जो निवास करता है वह राम है। कबीर साहब क्या कहते हैं? राम रमे ते कुकरी के पूता। ऋषि क्या कहते हैं? रमनते योगिनो यस्मिन निति रामा। जिसमें योगी जन रमन करते हैं वो राम है। और उस राम को जान लेंगे तब साहब कहते हैं राम दुखते तभी बाची हो जब सकलो जर जाए। दुखों से तब बचोगे जब सबका मोह, आसक्ति, अज्ञान सब समाप्त हो जाएंगे, तब दुखों से बचेंगे। तो साहब कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जान। जो बोलने वाला चेतन है, आत्मा कहें, रूह कहें, सोल कहें, जो भी भाषा में कहें, कुल मिलाकर के जिनकी सत्ता से हम क्रिया कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वो वास्तविक राम है। वह हृदय में निवास करता है। तो साहब कहते हैं कि बहुत दुख 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 की खान, तब बची हो जब राम ही जान। राम को जान लोगे तब बचोगे। सज्जनों, क्या राम को जान लेने मात्र से दुखों से मुक्ति मिल जाएगी? संभव नहीं है। हम जान लिए कि आग में हाथ डालने से हमारा हाथ जल जाएगा, लेकिन डालते रहे उसमें तो नहीं जलेगा क्या? जलेगा। तो ऐसे ही राम को हम जान लें तो क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा? साहब तो कहते हैं बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जाने। राम को जान लेगो तो दुख दूर हो जाएगा। इतना ही नहीं कहते हैं, वो आगे कहते हैं राम जान युक्ति जो चली। राम को जान करके जो युक्ति पूर्वक चलता है, राम को जानने मात्र से कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, हम आप लोग को जान लिए, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, आग में जल नहीं सकता, पानी में डूब नहीं सकता, और किसी प्रकार इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमने अपने अंतरात्मा को जान लिया, लेकिन चल नहीं रहे हैं। जान रहे हैं कि हम शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, सड़क में बाएं दाएं तरफ चलना गलत है, किसी के साथ ऊंची आवाज में बोलना गलत है, किसी को गाली देना गलत है। जान तो लिए हैं, जीवन में नहीं उतार रहे हैं। साहब कहते हैं कि जीवन में उतारने से भाई कल्याण होगा।
मोक्ष की प्राप्ति होगी। रामय जान युक्ति जो चली, राम को जानना ठीक है, लेकिन उसके अनुसार जीवन बनाना। रामय जान युक्ति जो चली, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी। जो राम को जान करके युक्ति पूर्वक चलता है, युक्ति का मतलब होता है उपाय। युक्ति का वैसा कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर युक्ति का मतलब है उपाय। हम ऐसे काम करते हैं व्यवहार के क्षेत्र में या अध्यात्म के क्षेत्र में जिससे हमारा काम बन जाए, वो है उपाय, वो उसे कहते हैं युक्ति। व्यवहार के क्षेत्र में युक्ति ना जानने पर बने काम भी बिगड़ जाते हैं। यदि हम बोलना नहीं जानते तो बना हुआ काम बिगड़ जाता है, और बोलना जान गए, युक्ति जान गए, उपाय जान गए तो बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। आप वो उदाहरण याद करें, महाभारत के अनुसार कहावत है कि द्रौपदी ने इतना कही थी कि अंधे के अंधे होते हैं। सज्जनों, लेकिन आप महाभारत में कहीं नहीं लिखी गई है, लेकिन जन्म भाषा में प्रचलित है कि द्रौपदी ने कही थी कि अंधे के अंधे होते हैं, और वह पूरा महाभारत का कारण बना, विवाद का कारण बना, और लाखों लाखों लोग उस महाभारत में मारे गए। तो बोलने की कला यदि हम जान गए तो बना काम, बिगड़ा काम बन जाता, और बोलने की कला नहीं जाने तो बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो साहब कहते हैं रामय जान युक्ति जो चली। राम को जान तो गए, लेकिन युक्ति नहीं पता है, कैसे चले वो पता ही नहीं है, कैसे हम जीवन यापन करें पता ही नहीं है। केवल मुँह से वाणी से कह देते हैं कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मुक्त आत्मा हूँ, और पाठ भी कर लेते हैं, अजर हम, अमर हम, अखंडम अनुपम भी कर लेते हैं, और समय आने पर रोते हैं। एक चोट लग गई तो जरा सा सहन शक्ति नहीं होती है, बीमार आ गए तो एकदम रोने लगते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जरा सा फुंसी हो गई तो तुरंत डॉक्टर चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि रामय जान युक्ति जो चली, युक्ति ते फंदा नहीं पड़ी। जो राम को जान करके, आत्मा को जान करके, स्वस्वरूप को जान करके, इस रूह को जान करके, शोल को जान करके युक्ति पूर्वक जो चलता है वह बंधनों में नहीं पड़ता है। बंधन क्या है? बंधन है जो हमें दुख दे, जो हमको बांधे, जो हमको पीड़ा दे, वो बंधन है। अज्ञान, अज्ञान के कारण ही हम तो बंधते हैं। नासमझी के कारण ही तो हम गलत खान पान करते हैं, गलत जगह बैठते हैं, गलत वाणी का प्रयोग करते हैं, लोगों से गलत व्यवहार करते हैं। यह ज्ञान को यदि दूर कर दें अपने जीवन में से तो निश्चित हमारा दुख दूर हो सकता है, लेकिन यही नहीं हो पाता है। जानते सब कुछ हैं, कौन नहीं जानता है कि दूसरे को भ्रमित करना गलत है? कौन नहीं जानता कि दूसरे को गाली देना गलत है? दूसरे के साथ छीना झपटी करना गलत है? दूसरे के धन को गलत ढंग से लेना
अनुचित है, जानते हैं, लेकिन उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं। जो अपने जीवन में उतार लेता है उसी को ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी और जानकारी, ज्ञान और जानकारी में यही अंतर है। हमें जानकारी है लेकिन ज्ञान नहीं है। जो ज्ञानी होता है वह कभी भी किसी को गाली नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, लेकिन जो केवल जानकारी रखता है वो सब कुछ कर लेता है। तम्बाकू खाएगा, बीड़ी पिएगा, गाली देगा, झूठ बोलेगा, पता नहीं क्या क्या करता है। तो केवल जानकारी तक ही न सीमित रह जाए, वो हमारे जीवन में उतर जाए तो निश्चित है हमारा जीवन का कल्याण संभव है। पद तो लंबा है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय।